नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा होता है भाई मैंने आपसे कुछ बातें साझी करने का मन है। आज इसलिए भी मन है कि जब मन में कोई भी एक संकल्प आ जाए कि ये करना है तो धुनी आदमी जिस पे धुन सवार हो जाती है वो धुनी आदमी जो है वो सारी अपनी संपत्ति अपने संसाधन सब कुछ स्टेक पर लगाकर सब कुछ एक तरफ रख के उनके बारे में ना सोचते हुए बहुत कुछ कर जाता है। ऐसा ही चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहर में आधुनिकतम शहरों की जो संख्या है, जो टॉप 10 है उनमें गिनती होती हो, ला कार्बूजिए का उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा जो उसका नक्शा उकेरा गया हो, जिसका जिसका जो निर्माण कला है उसमें इतने बहुत बड़े बड़े फ्रांसीसी वास्तुकारों का योगदान हो। उस शहर में एक लंगर बाबा का भी अस्तित्व है। अब लंगर बाबा का अस्तित्व बड़ा अजीब लगता है कि लंगर बाबा का मतलब क्या हुआ। मित्रों, किस्सा ये है कि एक व्यक्ति ने मन में ठान ली कि मैं तो लंगर लगाया करूँगा। ये उसने संकल्प लिया लगभग 20 साल पहले। बीच बीच में उसने लंगर लगाने शुरू किए। जहाँ कहीं उसको लगा कि यहाँ भूखे लोग जो हैं वो खाना नहीं खा पाते तो वहाँ जाके उसने लंगर अपना ठोक देना। और उसने स्थायी रूप से लंगर का सामान, बड़े बड़े कड़ाहे, बड़ी बड़ी वस्तुएं, यहाँ तक कि जो थालियां हैं, चम्मच हैं, हर चीज़ उसने परचेज़ अपने तौर पर की और सारी की सारी चीज़ें परचेज़ करके उसने लंगर लगाना शुरू किया। और मित्रों, पिछले 15 वर्ष से वह व्यक्ति निरंतर पीजीआई के बाहर लंगर लगाता रहा है। और उसके बाद उसको प्रेरणा मिली कि बहुत सारे लोग जो सेक्टर 32 वाला जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहाँ भी लोगों को खाना नहीं मिल पाता, जो मरीज़ों के जो परिचारक हैं वो भी रह जाते हैं। उसने वहाँ भी लंगर लगाना शुरू कर दिया। यही स्थिति जब 26 की मार्केट में मज़दूरों ने खड़ी की, खाने का उचित बंदोबस्त नहीं था, जो चीज़ मिलती थी बहुत महंगी थी और वहाँ काम करने वाले मज़दूर, इसने वहाँ भी लंगर शुरू कर दिया। अब लंगर बाबा इस शहर में, इस आधुनिकतम शहर में 3 स्थानों पर निरंतर लंगर चलाता रहा। इसके लिए उसने अपना छोटा मोटा एक वाहन भी बना लिया और वाहन के साथ साथ उसने स्थायी रूप से लंगर तैयार करने वाले कर्मचारी भी रख लिए। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से लाता था पैसा। तो उसने स्वयं, मित्रों, एक बार बताया था, नाम था जगदीश लाल आहूजा। मैं आपसे नाम अब बांट रहा हूँ, जगदीश लाल आहूजा। और उसने भले वक्तों में चंडीगढ़ शहर में छोटे छोटे स्थानों पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपनी बना ली थी, जब उसका काम धंधा ठीक चलता था। अब होता क्या कि जब इस तरफ ध्यान गया दोनों पति पत्नी का, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास तो चारा है नहीं। एक संकल्प पहले दिन ले लिया था कि हम इस लंगर प्रथा के लिए किसी व्यक्ति से ना तो एक पैसा दान लेंगे ना सामान लेंगे। जो कुछ करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। और अपनी ही सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्य क्या, बड़े बड़े कुएं खाली हो जाते हैं, लोग कहते हैं समुद्र खाली हो जाते हैं। ये तो बेचारा एक व्यक्ति था। तो इसने अपने, जब भी संकट आना, इसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच देना और 1-2 साल के लिए लंगर का सामान खरीद के, वेतन वगैरह खरीद के रख लेने, वेतन अलग करके रख लेने कर्मचारियों के। और जब वो ख़त्म हो जाती राशि तो और ले आता, एक प्लॉट और बेच देता। जितनी भी संपत्ति थी मित्रों, वह बेच कर इस शख्स ने 15 साल तक निरंतर और उससे पहले अनियमित रूप से ये लंगर चलाए। इस लंगर में बाकायदा चावल भी होते हैं, सब्ज़ी भी होती है, दाल रोटी भी, और साथ में हलवा भी देता है, और कई बार कड़ी चावल, अलग अलग चीज़ें, ताकि लोगों का जो है ना वो जो मज़ा है ज़बान का या खाने पीने का वो भी बना रहे। गरीब आदमी को भी अच्छा खाना खाने का हक़ है। और मित्रों, कई बार ये भी होता था कि ऐसा भी देखा गया कि कई समृद्ध लोग भी, उनको खाने में मज़ा आता था उसका, तो स्वयं तो जाकर खाना खा नहीं सकते, तो वो 2 बंदों को किसी को पैसे दे के कहा करते थे कि ये हमारी तरफ से तुम्हारी दिहाड़ी है और जाके लंगर लेके आओ हमारे लिए। तो लंगर ऐसे लोग मंगवा के भी खाते थे। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब बाज़ार से खा सकते हो, क्यों किसी गरीब का भोजन आप लेते हो, लेकिन चलता है, ये संसार है। और मित्रों, लगातार वो शख्स 15 साल तक ये काम करता रहा। और उनका जो कल रात को निधन हुआ, बीती रात को, तो उस वक्त लोगों के मन में बहुत सारी बातें कि अब लंगर का क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल उन असंख्य मज़दूरों, आम तबके के लोगों,
मरीज़ों के परिचारकों का एक संकट खड़ा हुआ है कि हम लोग दूर से इसी उम्मीद में आते थे कि वहाँ लंगर मिल जाता है। अब इस परंपरा को कौन चलाएगा? उसकी पत्नी अब चला पाएगी या नहीं चला पाएगी? पत्नी को लोग माताजी कहते थे और उनको पिताश्री कह देते थे, तो ये चलता रहा। लेकिन अब जब ये सारा एक व्यक्ति ने अब आंखें मूंद लीं लगातार सेवा करते करते, तो सेवा का जो क्रम है कब तक चलेगा या चल पाएगा या नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कामना करिए कि उसके संकल्पों के अनुसार ही उसकी जो परिवारजन हैं वो इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जितना वो कर गया है वो अद्भुत है, और इसी अद्भुत के लिए उसे भारत सरकार की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन की सिफारिश पर, अनुशंसा पर पद्मश्री भी दिया गया सम्मानार्थ। और चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कई बार उसको सम्मान दिया, और सम्मान का आधार एक ही बनाया गया कि निस्वार्थ सेवा, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें उसने ना तो चुनाव लड़ना है, ना उसने किसी राजनीतिक दल का समर्थन लेना है, ना किसी से दान लेना है, किसी की सहायता भी नहीं लेनी। तो निस्वार्थ भाव से अपने ही संसाधनों के साथ जिस व्यक्ति ने अनवरत रूप से भूखों को रोटी दी हो या साधनहीनों का पेट भरा हो, उस व्यक्ति के साथ प्रार्थनाएं तो बहुत सारे लोगों की जाएंगी, लेकिन प्रार्थनाओं के साथ साथ ये प्रश्न भी खड़े होंगे कि क्या ऐसी अद्भुत सेवा भावना निरंतर बनाए रखी जा सकती है? इसी बीच में बहुत सारे आक्षेप इस पर भी लगे, लेकिन आक्षेपों की उसने कभी चिंता नहीं की। अपना काम, अपने सिद्धांत उस पर कायम रहा। तो ऐसी विभूति को भी नमन कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है, क्योंकि ये विभूतियाँ बार बार कहाँ ये फ़कीर मिलेंगे आपको। शुक्रिया।